नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य अयंगर आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं, जो है कि कम पैसों में इन्वेस्ट कैसे करें। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं या मेरी जस्ट इंटर्नशिप लगी है, तो मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। चलिए फटाक से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करेंगे कि आप कम पैसों के साथ कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक बहुत बढ़िया हैक बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसको ETF इन्वेस्टिंग बोलते हैं। ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। लेकिन पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड और ETF में मेन फर्क क्या होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत सिंपल होता है। म्यूचुअल फंड्स पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो। आप जैसे हजारों लोग भी उनको पैसे देते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी वो पैसे लेती है और उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, और उसकी जो पूरी फंड की वैल्यू है उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स देती है। ये यूनिट्स शेयर्स की तरह होते हैं जो आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। अब अगर आपको आपके पैसे वापस चाहिए तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे ये यूनिट्स वापस खरीदती भी है। तो जब म्यूचुअल फंड की वैल्यू ऊपर जाती है, आपके यूनिट्स का भाव ऊपर जाता है और आप अपने पैसे रिडीम कर सकते हो। लेकिन ETF जो है वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा अलग। यहाँ पे आप अपने पैसे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी को नहीं देते। यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी का रोल थोड़ा अलग होता है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो एक एग्जिस्टिंग फंड के नाम पे शेयर्स खरीदती है, और फिर जो म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड के नाम पे शेयर्स इशू करती है, और ये शेयर्स आपको स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड दिखाई देते हैं। और किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करने की तरह इस फंड के शेयर्स को बाय करते हो। इसी चीज को हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड होती है ये एक शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करती है। तो सबसे मेन डिफरेंस म्यूचुअल फंड और ETF में ये होती है कि ETF आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से लेते हो और आपके पैसे किसी एग्जिस्टिंग बायर को मिलते हैं, ना कि फंड को। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके पैसे डायरेक्टली फंड को मिलते हैं। लेकिन यही चीज ETF को ज्यादा चीप और ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। क्योंकि देखो, म्यूचुअल फंड कंपनी के केस में बहुत बार लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो वहां कमीशन लग जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी फीस निकालती है, जैसे 1%, 1.5%। लेकिन जो ETF होता है वो मेनी केसेस में एक इंडेक्स को कॉपी करता है, यानी कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। एंड यहाँ पे फीस इजीली 1% से नीचे होती है। इन मेनी केसेस 0.5%, कहीं कहीं 0.1%। एंड एन इवन बेटर पार्ट, म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपए, 1000 रुपए, कहीं कहीं 5000 रुपए होती है पहली इन्वेस्टमेंट के लिए। ETF के केस में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूँ, निफ्टी 20 नाम की एक ETF है जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 200 रुपए से भी कम है। तो अब बात आती है कि आप कम पैसों के साथ ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। वेयर डू यू गेट स्टार्टेड। देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। यानी कि इस पोर्टफोलियो में मेनली 3 चीजें होती है। एक होता है आपका ग्रोथ कंपोनेंट, यानी कि इक्विटीज। आप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। दूसरा होता है आपका डेट या कैश कंपोनेंट। ये आपके लिए इमरजेंसी फंड की तरह काम करता है। यानी कि अगर मार्केट डाउन है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप ये लो रिस्क वाली चीज़ें पहले बेच सकते हो, क्योंकि वहां पर लॉस ज़्यादा नहीं होता। एंड फाइनली आता है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड हमेशा स्टॉक मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है। अगर मार्केट बहुत हाई है तो गोल्ड सस्ता हो जाता है, और अगर मार्केट लो है तो गोल्ड बहुत महंगा होने लगता है। तो ये जो गोल्ड होता है वो एक तरीके से आपकी रिस्क कम करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो 3 चीजें मैंने अभी जस्ट बताई, इन तीनों चीजों के लिए एक ETF एग्जिस्ट करता है इंडिया में, जो आप खरीद सकते हो। तो ऐसे पहले ETF की बात करते हैं जो मैंने अभी जस्ट मेंशन किया, वो है निफ्टी 20। निफ्टी 20 जो है वो इंडिया के इंडेक्स निफ्टी को कॉपी करता है। और अगर आप एक यूनिट खरीदते हो निफ्टी 20 का, जो सिर्फ 200 रुपए का होता है, तो आप इनडायरेक्ट वे में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में होल्डिंग रखते हो। तो यहीं पर आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल गया, बिकॉज आपने 50 कंपनीज खरीद ली हैं विद जस्ट 200 रुपीज। अब दूसरी चीज आती है आपका लो रिस्क कंपोनेंट या आपका कैश कंपोनेंट, जो है लिक्विड 20। इसका एक यूनिट सिर्फ 1000 रुपए का आता है। एंड आप नोटिस करोगे कि वो हर बार 1000 रुपए का ही होता है। तो क्या इसमें ग्रोथ नहीं होता? ऑब्वियसली नॉट। जो लिक्विड 20 है वो आपको डेली बेसिस पे डिविडेंड देता है, और ये जो डिविडेंड होता है ना, वो इसके शेयर्स के ही रूप में आता है। तो ओवर टाइम आपका जो एक शेयर है वो 1.1 शेयर होगा, फिर 1.25, फिर कहीं कहीं जाके 2 शेयर्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन। और फिर फाइनली आता है गोल्ड 20, जो सिर्फ 50 रुपए से भी कम में आप खरीद सकते हो, एंड ये आपका गोल्ड कॉम्पोनेंट हो जाता है। यहाँ पर भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टर्स के पैसे से गोल्ड लिया जाता है
और इस गोल्ड के अगेंस्ट ETF के शेयर्स इशू किए जाते हैं। फिर आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स इन ETF शेयर्स को जब खरीदते हैं तो इनकी प्राइस गोल्ड के हिसाब से ही मूव करती है। तो ओवरऑल अगर आप ये तीनों एसेट्स कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बनाने की सोचो, आप इजीली 5,000 रुपए से भी कम में एक पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटो पायलट पे चलती रहेगी। आप इस पोर्टफोलियो में SIP भी कर सकते हो। एंड नाउ कमिंग टू हाउ सेफ इज दिस। अगर मेरा ब्रोकर बंद हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको उस केस में भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जो ETF के शेयर्स होते हैं ना, वो या तो CDSL या NSDL के पास होते हैं। तो अगर ब्रोकर बंद हो गया तो भी आप CDSL और NSDL के थ्रू आपके शेयर्स को एक्सेस करके इनको सेल कर सकते हो। आपके होल्डिंग्स की वैल्यू को कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन हाउ यू कैन इन्वेस्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको आगे कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखने हैं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।